हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सीयूईटी पीजी 2023 के फॉर्म रिलीज किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं एमएससी बॉटनी के एलिजिबिलिटी प्लस सिलेबस के बारे में कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है और वहां से अगर आपको अपना मास्टर्स करना है बॉटनी में, तो उसकी एलिजिबिलिटी और साथ में सिलेबस क्या होने जा रहा है। जो डीयू ने अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज किया उसमें जब उन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी, तो देखो उसमें सबसे सिंपल तरीके से बता रखा है। एक तो सबसे पहले पेपर कोड का ध्यान रखिए, आपकी पेपर कोड है 07। पेपर कोड इज SCQP साइंस क्वेश्चन पेपर 07। ठीक है। फिर बात करें अगर एमएससी की, तो आपका बैचलर डिग्री बॉटनी में होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन बॉटनी में, बायोलॉजिकल साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंस ईवीएस में, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, अप्लाइड लाइफ साइंस, बायोसाइंस, बायोफिजिक्स, इन सब में से किसी में, या फिर एग्रीकल्चर या लाइफ साइंस से आपने कर रखा हो अपना ग्रेजुएशन। और ध्यान रखिएगा ग्रेजुएशन के साथ साथ ये भी आता है कि 50% आपके होने भी चाहिए ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट में। तो ये एक हिडन सा चीज है कि भैया इतना तो होना ही चाहिए। साथ में अगर आपने आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से और सब्जेक्ट है आपका ग्रेजुएशन में दैट इज बॉटनी, बॉटनी आपका ऑनर्स पेपर है, उसी में अगर आपने कर रखा है अपना ग्रेजुएशन, तो आप एमएससी बॉटनी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की कि इस एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। नाउ देखो, यहाँ पे ये चीज जो तुम्हें दिख रही है, दिस इज डाउनलोडेड डायरेक्टली फ्रॉम सीयूईटी। सीयूईटी पीजी की जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड किया हुआ ये पेपर है। ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस और पूरा सिलेबस है, जिसमें कि देखो कंप्लीटली ये बता रखा है सारा का सारा सिलेबस। आप डायरेक्टली टैप करेंगे और इन सिलेबस पे आप मूव कर जाओगे। देखो साइंस से रिलेटेड सारे सिलेबस के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है, साथ में पेपर कोड भी बता रखा है। तो हमें पेपर कोड देखना है 07, SCQP 07, दैट इज बॉटनी 24 नंबर पे है। अब इसको हम टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे देखो ये आ गया हमारा नीचे में, जैसे ही देखेंगे तो ये आ गया हमारा SCQP 07, दैट इज फॉर बॉटनी। ये बॉटनी के लिए आ गया, जिसमें कि बता रखा है कि एक क्वेश्चन, एक पेपर में पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे और हर क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट 1 होगा यानी पार्ट ए होगा उसमें 25 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने के लिए। पार्ट ए में आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि मैथमेटिकल क्वांटिटी एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल, वर्बल एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, इन सब के क्वेश्चंस मिला के रहेंगे। और पार्ट बी जिसमें 75 क्वेश्चन रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये तो पार्ट ए की क्लैरिटी है। अब पार्ट 2 की क्लैरिटी अगर हम देखें कि पार्ट 2 में क्या बात हो रही है, तो पार्ट 2 में देखो सबसे पहले है फाइकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले है हमारा फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इन दोनों को आपको ढंग से पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी, बिना सेल के तो कोई भी बॉटनी का पेपर पूरा ही नहीं होता। माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी, फाइटो मतलब प्लांट, प्लांट एनाटॉमी की बात हो रही है। आर्किगोनिएट, एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म्स, इकोनॉमिक बॉटनी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजोग्राफी। ये जो है ये आपका इकोलॉजी का पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। प्लांट सिमेंटिक्स, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, जो क्लास 12 से शुरू होता है वही वाला। ठीक है। एंड देन प्लांट की फिजियोलॉजी, जो अगेन क्लास 11 में से शुरू किया गया है और ग्रेजुएशन में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, स्टील हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गया, ये सारी चीजों का पोजीशन और कैसे पिथ से लेकर के फेलोडर्म फेलिजन तक रहता है, ये सारी चीजें। प्लांट का मेटाबॉलिज्म, प्लांट का यूज बायोटेक्नोलॉजी में हम कैसे करते हैं, तो ये सारा हमारा है, सारा का सारा ये पूरा का पूरा सिलेबस है। 14 टॉपिक दे रखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दे रखा है बॉटनी के लिए। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ बॉटनी के लिए है। और बॉटनी में ये पूरा का पूरा पेपर, कहीं पे भी आपको ध्यान रखना है ग्रेजुएशन लेवल से ही सवाल पूछे जाएंगे। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर करना बिल्कुल मत भूलना। ये बिल्कुल मत सोचना कि इस बार ही तो हमने इस बार तो सीयूईटी ले रहा है, पिछली बार तो डीयूईटी ने लिया था, या पिछले पिछले बार डीयूईटी ने लिया था।
नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मिनिमम 5 ईयर के, कम से कम 5 साल के आप बैक ईयर पेपर लगा के जाना। बैक ईयर पेपर जिसको हम PYQ कहते हैं, वो पेपर अच्छे से आपको कहीं ना कहीं वेबसाइट ऑनलाइन मिल जाएगा, वहां पे आप जाओ, देखो, आपको पक्के तौर पे मिलेगा, और वहां से आप डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को ब्रश बूस्ट करो। और कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि आपको डेली वाइट्स की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, तो बिल्कुल आप जाओ डेली वाइट्स की वेबसाइट, दैट इज www.dailybites.in। जाओ, देखो, आपको सारे मॉक पेपर भी मिल जाएंगे और साथ में बैक ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे जुड़ना ना भूलो। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉलो जरूर करें। कोई कंफ्यूजन हो तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तो जाओ, जुड़ो। I'll be there helping you out. Until then, stay tuned, stay connected to Mission Delhi University. Do comment your views. God bless you all.